हर किसी को अब नए साल का बेसब्री से इंतज़ार है। सभी लोगों की यह इच्छा ज़रूर होती है कि नए साल में उसे जीवन में अच्छी सफलता, धन दौलत, ऐशो आराम और मान सम्मान मिलेगा या नहीं। इसके अलावा लोगों के मन में यह उत्सुकता होती है कि आने वाला नया साल उनके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। वैदिक ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की चाल की गणना करते हुए वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर वर्ष फल की गणना होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले साल 2025 में कई प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिसमें प्रमुख रूप से शनि, गुरु और राहु केतु आदि ग्रह शामिल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के संपूर्ण वार्षिक राशिफल की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं तुला राशि वालों के स्वभाव के बारे में। तुला राशि के लोग मिलनसार और आरामदायक किस्म के लोग होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलना जुलना और जुड़ना पसंद करते हैं। आपको अक्सर एक निष्पक्ष सोच वाले, पहल करने वाले तथा कलात्मक व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। आप सुंदर चीज़ों और विभिन्न संस्कृतियों को पसंद करते हैं। आप में दूसरों को सामाजिक मेलजोल में सहज और मूल्यवान महसूस कराने की स्वाभाविक क्षमता होती है। हालांकि आपका आलस सबसे बड़े नकारात्मक लक्षणों में से एक है, जो अक्सर आपके कार्यों और निर्णयों में देरी करती है। तुला राशि वालों, तुला राशिफल 2025 के अनुसार यह साल आपके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन के लिए संतोषजनक साल रहेगा। आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक विकास और बदलाव का अनुभव करेंगे। आप जीवन के बारे में नई चीज़ें सीखेंगे और कई नए क्षेत्रों का पता लगाएंगे। तुला राशि के जातक 2025 में अपनी आकर्षक और करिश्माई पर्सनैलिटी से सभी को प्रभावित करेंगे। आप संचार और समन्वय में बेहद निपुण होते हैं, जिससे आपको अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में शानदार अवसर मिल सकते हैं। हालांकि निर्णय लेते समय थोड़ा सतर्क रहना आवश्यक होगा, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस साल आप अपने रिश्तों को प्राथमिकता देंगे और अपनी रचनात्मकता और संवाद कौशल से सभी के दिलों को जीत लेंगे। 2025 आपके लिए सकारात्मक बदलाव और आत्मविश्वास से भरा साल साबित होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर की। जब करियर और प्रोफेशनल जीवन की बात आती है, तो नौकरी वालों के लिए यह एक अद्भुत साल हो सकता है। ऑफिस में हर कोई आपके काम और डेडिकेशन की प्रशंसा करेगा। इस बार आप पर कार्यभार अधिक हो सकता है, लेकिन आप समय सीमा का सामना करने में सक्षम होंगे। यदि आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। हो सकता है कि आपकी योजनाएं पूरी तरह से लागू ना हो, लेकिन साल का दूसरा भाग आपके व्यवसाय के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा और आप अपने सभी उद्यमों और प्रयासों में सफल होंगे। इसके अलावा विद्यार्थी भी एक शानदार साल की उम्मीद कर सकते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने सपनों के विश्वविद्यालय में एडमिशन पाने में सफल होंगे। रिश्तों में साल की शुरुआत भावनात्मक रूप से अलग हो सकती है, लेकिन आपके प्रयासों से साल के मध्य तक आपसी समझ और नज़दीकियां बढ़ेगी। तुला वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार इस साल आप महत्वपूर्ण व्यावसायिक विकास और मान्यता की उम्मीद कर सकते हैं। साल के पहले 6 महीने के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार होगा, जिससे आप संतुलित रहेंगे। बस उन खर्चों का ध्यान रखें। सुरक्षित रिश्तों और सकारात्मक भावनाओं के साथ यह साल आपके घर और पारिवारिक मामलों के लिए सौहार्दपूर्ण रहेगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं तुला राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तुला राशि के जातकों के लव और रोमांटिक जीवन में साल 2025 की शुरुआत कुछ चुनौतियों और भावनात्मक दूरियों के साथ हो सकती है, जैसा कि तुला राशिफल 2025 से संकेत मिलता है। हालांकि समय और प्रयासों के साथ रिश्ते अधिक खास बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साल का दूसरा भाग यानी कि अगले 6 महीने आनंदमय रहेंगे। लव रिलेशन में रहने वालों के लिए साल 2025 सामान्य रह सकता है, लेकिन यह विकास का साल होगा। रिश्ते की कठिनाइयां आपके धैर्य और मूल्यों की परीक्षा लेंगी, लेकिन साथ मिलकर इन बाधाओं पर काबू पाने से आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। याद रखें, हर चुनौती आपके रिश्ते को मजबूत करने और अधिक लचीला रिश्ता बनाने का एक अवसर है।
सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे और बार बार बातचीत करे। इसके बाद बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। जब आपके वित्तीय जीवन की बात आती है तो तुला वार्षिक राशिफल बताता है कि साल 2025 में आपका वित्त काफ़ी संतुलित रहेगा। यदि आपके पास नौकरी है तो साल के पहले 6 महीने में मजबूत वित्तीय लाभ के संकेत है, लेकिन फिर भी खर्च अधिक हो सकते हैं। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो साल के बाद के 6 महीने में अच्छे मुनाफे के बावजूद भी आपको वित्त संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह महत्वपूर्ण होगा कि आप बजट बनाने और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के महत्व को समझें। निवेश की संभावनाओं के लिए यह साल ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। साथ ही जोखिम भी अधिक रहेंगे और साल के पहले 6 महीने ही निवेश के लिए अनुकूल रहेंगे। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में। जब पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात आती है तो तुला वार्षिक राशिफल 2025 आपके परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित संबंध और सकारात्मक घरेलू माहौल का संकेत देता है। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और विशेषकर आपके माता पिता के साथ आपकी बातचीत सकारात्मक रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए आशाजनक दिख रहा है। बिना किसी बड़ी समस्या के छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। इस साल अपनी भलाई को प्राथमिकता पर रखें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के साल 2025 के कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचरों की। तुला राशिफल 2025 आपकी जन्म कुंडली में कुछ प्रमुख ग्रहों की गति को दर्शाता है। ये महत्वपूर्ण ग्रह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ये ग्रह गोचर इस प्रकार है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 9वें घर में स्थित होगा और मई में आपके चार्ट के 10वें घर और अक्टूबर में 11वें घर में गोचर करेगा। बृहस्पति का यह गोचर आपके व्यावसायिक जीवन और आपके भाग्य के लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। इससे आपको अच्छा वित्तीय लाभ और खुशहाल घरेलू वातावरण भी मिलेगा। मार्च में शनि आपके 5वें घर से 6ठे घर में गोचर करेगा, जिससे आपके पर्सनल संबंधों और दोस्तों के साथ विवादों में राहत मिलेगी। हालांकि यह आपके प्रोफेशनल जीवन में कुछ बाधाएं पैदा कर सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत और समर्पण से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मई में राहु आपके 6ठे घर से 5वें घर में गोचर करेगा, जो विवाहित जातकों के लिए परिवार नियोजन या पर्सनल संबंधों के लिए अनुकूल अवधि नहीं हो सकती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि से झगड़े कम से कम होंगे। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। पहला, किसी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। जितना हो सके काले रंग से बचने की कोशिश करें। दूसरा, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जल चढ़ाते हुए और सरसों के तेल का दिया जलाते समय एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। तीसरा, चंदन का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें।